जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो उस वक्त एक बहुत ही मासूम बच्चे के रूप में हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और सब लोग हमसे। हमारे मन में और किसी भी तरह की कोई दूसरी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं होते। और फिर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस चेंज होने लगते हैं। कुछ लोगों की बातें और एक्सपीरियंसेस सुनकर और कुछ खुद की ही सेल्फ टॉक की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि जो भी हमारे करीबी रिश्ते हैं उनमें अब पहले जैसी बात नहीं रही। आपको लगने लगता है कि वो अब आपसे पहले वाला प्यार नहीं करते। आप परेशान और दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए बहुत खास है। वो रिश्ता आपके दिल के बहुत करीब है। ये आपका रिश्ता किसी के भी साथ हो सकता है, यहां तक कि किसी वस्तु या स्थान से भी हो सकता है। आपका ये रिश्ता आपका बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, आपका पड़ोसी, आपका बॉस, आपका लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपकी हेल्थ, आपके पैसे, आपका करियर, किसी के भी साथ हो सकता है। अब आप इस बिगड़े हुए रिश्ते को सही करना चाहते हैं और आप मन ही मन कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं इस बारे में और देखते हैं कि ये रिश्ता जो बिगड़ा है थोड़ा सा, वो सही होने की बजाय परिस्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। अब आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं। कोई भी उम्मीद आपको नहीं दिख रही इसे ठीक करने की। प्लीज हिम्मत नहीं हारिए, सब कुछ फिर से सही हो सकता है अगर आप इस प्रार्थना को, इस प्रेयर को अपने जीवन में शामिल कर लेते हो तो। आप इस प्रेयर का इस्तेमाल करके किसी भी तरह का बिगड़ा हुआ रिश्ता, बिगड़ी हुई परिस्थिति, हालात, आपकी सेहत, सब कुछ फिर से एकदम सही कर सकते हो। जैसा आप चाहते हो ठीक वैसा। हो सकता है आपने इस प्रार्थना के बारे में सुना हो, आपने इसे ट्राई भी किया हो, पर शायद आपको आपका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की। और जब आप इसका इस्तेमाल जैसे मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ वैसे करते हैं तो ये आपके लिए 100% काम करेगा। चलिए हम इसे एक रिश्ते के साथ जोड़कर समझते हैं कि कैसे आपने इस प्रेयर को यूज करना है और आपका रिश्ता फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। सपोज आपका अपने पार्टनर के साथ अभी कुछ थोड़ा मनमुटाव चल रहा है और आपको यही लगता है कि भाई मेरी तो कोई गलती थी ही नहीं, सारा दोष मेरे पार्टनर का ही है। तो ये सच नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती आपकी भी होती है। पर खैर वो जो भी है, आपने इस वक्त इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप अगर चाहते हैं कि आपका रिश्ता सही हो जाए तो सबसे पहले आपके अंदर ये जो ईगो है ना कि मैं ही सही हूं, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकती, जो भी एटीट्यूड है ना उसे आप एकदम साइड कर दीजिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर ईगो मौजूद रहेगा आप कुछ भी सही तरह से सोच ही नहीं सकते। और कभी कभी तो आपका ईगो आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म भी कर देता है। सबसे पहले आपने अपने ईगो को खुद से दूर कर देना है। अब आप देखोगे कि जैसे ही आपका ईगो आपसे दूर हो जाता है आपकी नजरों के सामने बहुत कुछ क्लियरली आपको दिखने लगता है। अब आपको लगने लगता है कि हाँ, आपका पार्टनर उतना भी बुरा नहीं है जितना आपने उसे मान लिया था। आप ये तक सोचने लगते हैं कि शायद
मैंने अपने पिछले जन्म में उसे कुछ तकलीफ दी होगी, तभी आज वो मुझे दे रहे हैं, वरना वो ऐसा कभी नहीं करते। आप अंदर से नरम पड़ने लगते हो। देखिए, आपका रिश्ता जब बहुत प्यार भरा था तो आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया था, आप उनके साथ बेहद खुश थे, है ना? पर फिर आप छोटी छोटी बातों पर शक करने लगे, मन में नेगेटिव बातें सोचने लगे, और आपकी इन्हीं सोच की वजह से दूरियां आ गई। आप अपने अंदर से अपने पार्टनर के लिए इतना नेगेटिव हो गए थे कि आपके जो वाइब्रेशंस आप रिलीज कर रहे थे यूनिवर्स में, उनसे ही मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की बातें फिर होती चली गई और आपका रिश्ता बिगड़ता ही गया। अब जब आप नरम पड़ गए हो तो मन में फिर से उस वक्त को याद करिए, उस अच्छे मोमेंट्स को याद करिए कि कैसे आपने अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड किया था, आप कितने खुश थे दोनों। और उस वक्त को याद करते हुए अपने पार्टनर से माफी मांगिए। आपका अच्छे मूड में होना इस प्रेयर को करते वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन में लो फील करते हो, लो वाइब्रेशंस पे होते हो, तो आपकी ये जो प्रेयर आप जो कर रहे हो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, कभी भी आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं देगी। आपका इस प्रार्थना को करते वक्त अच्छे मूड में होना बहुत जरूरी है। फिर आपने कहना है अपने पार्टनर से माफी मांगते हुए, आई एम सॉरी जो मैंने आपको गलत समझा, आई एम सॉरी अगर मैंने आपका जाने अनजाने दिल दुखाया है। आप उस व्यक्ति को महसूस करते हुए कहिए। जरूरी नहीं कि आपने ये अपने जिस भी व्यक्ति के लिए, पार्टनर के लिए ये आप प्रेयर कर रहे हो उसे जाके बोलना है, नहीं, आप अपने मन ही मन उनसे माफी मांग रहे हो। आप उनकी फोटो को देखकर या मन ही मन उनकी इमेज को विजुअलाइज करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हो। आपने सिर्फ कहने के लिए नहीं कहना आई एम सॉरी, आपने इस प्रेयर को दिल से महसूस करते हुए कहना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। आप देखोगे कि आप जैसे जैसे प्रेयर में आगे बढ़ते हो, आपको अपने अंदर शांति महसूस होने लगी है, आपको सुकून मिलने लगा है। और जब ऐसा लगे तभी आप समझना कि आपकी प्रेयर आप सही ढंग से कर रहे हो। आपकी आंखों के सामने अपने आप आपका रिश्ता आपको दिखने लगेगा कि कैसे आप दोनों खुश थे और फिर आप नाराज हो गए थे। हाँ, उन्होंने आपका दिल दुखाया था, पर यहां आप इस रिश्ते को चूंकि हील करना चाहते हो, तो आप उनको गलत समझने के लिए माफी मांग रहे हो। प्लीज फॉरगिव मी, यहां आप खुद से भी माफी मांग रहे हो और उन्होंने जो आपका दिल दुखाया था उसके लिए उन्हें माफ कर भी रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूं? आप खुद के लिए भी सॉरी फील कर रहे हो कि आपने उन्हें गलत समझा और आप उनसे भी माफी मांग रहे हो और उनको माफ कर भी रहे हो। आई एम सॉरी, शायद पिछले जन्म में मैंने आपको तकलीफ दी थी, जिसकी वजह से इस जन्म में आज हमारे बीच दूरियां आई। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी को आने दिया। आई एम सॉरी। जब आप इस प्रेयर को एकदम दिल से महसूस करते हुए करोगे तो हो सकता है कि आपको रोना भी आ जाए, क्योंकि आपको पछतावा हो रहा है।
और जब आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे तो आंसू के साथ साथ आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी उनके लिए वो भी बाहर निकलकर बह जाएगी। आप काफी हल्का महसूस करने लगोगे, आपको सुकून मिलने लगा है। आप फिर से अच्छे वक्त को याद करते हुए उन्होंने आपको और आपने उन्हें माफ कर दिया, तो फिर आप उन्हें थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद कहते हो। अब जब दिल बिल्कुल साफ हो गया है तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने पार्टनर पर प्यार जो आने लगा है, तो आप उन्हें आई लव यू कहते हो। सो आप इन 4 लाइन्स को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सिर्फ कहने के लिए नहीं कहे, रट्टा नहीं मारना है आपने, इसे दिल से महसूस करते हुए कहिए। तभी ये प्रेयर आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट देगी। और आपने जिस भी रिश्ते, वस्तु या व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल किया था, उसमें जो भी रुकावट या ब्लॉकेज या दूरियां आ गई थी वो झट से दूर हो जाएगी। किसी से माफी मांगना और किसी को माफ करना जब आप आसानी से कर लेते हो तो आपकी जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब आप उन्हें माफ करते हैं, खुद माफी मांगते हैं, तो अब आपके मन में उनके लिए कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है। आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो गए हो उस रिश्ते के लिए। सो आप जो भी कुछ सोचेंगे उनके बारे में वो पॉजिटिव ही होगा। और जब आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पार्टनर तक पहुंचेंगे तो बदलाव उनमें भी आएगा। वो भी आपके लिए वैसा ही महसूस करेंगे जैसा अभी आप कर रहे हो। और हाँ, इस प्रेयर को सिर्फ एक टेक्निक समझकर नहीं करना है और कितने दिन नहीं, आपने उतने दिन तक करना है जब तक आपका रिश्ता हील नहीं हो जाता है। बस आप ज्यादा कुछ नहीं सोचिए कि कितने दिन तक करना है, ये मेरे लिए काम करेगी भी या नहीं। आप बस इसे करना शुरू करिए, शांत होकर करिए और तब तक करते रहिए जब तक आपका रिश्ता हील नहीं हो जाता, जब तक उस रिश्ते की वजह से आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आ जाती।